जय हिंद साथियों। आज 25 नवंबर 2025 और अभी समय हुआ है 10:30 दिन का 10:30 बजा हुआ है और अभी मुजफ्फरनगर बाईपास के ऊपर हूँ। और मैंने अभी जो पुल ओवर ब्रिज क्रॉस किया है वो पचैंडा बाईपास बोलते हैं उसको। अब चूंकि थोड़ा सा धुंध का असर होने लगा है इसलिए मैं आज लेट निकला हूँ राइड के लिए। और आज का राइड रुड़की हरिद्वार की तरफ होगा। देखता हूँ रुड़की तक का या पतंजलि तक का। कम से कम रुड़की तक का तो होगा ही। रुड़की या पतंजलि यहीं तक होगा। पतंजलि से आगे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। ट्रैफिक देखिए, अभी तक का लगभग 12 किलोमीटर का राइड हो चुका है मेरा और लगभग 100 प्लस होगा। 120 किलोमीटर से ज़्यादा का राइड होगा आज। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, हालांकि बाईपास है, हाईवे है, बीच में डिवाइडर है, परंतु डिवाइडर होने के बावजूद भी आपने देखा होगा अभी जो रॉन्ग साइड वाले हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब आते ही रहते हैं, इनका ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। और पीछे से जो दूसरा वाहन है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं बरला। ये बरला ओवर ब्रिज है। इसके इस साइड में, मेरे राइट साइड में रास्ता जाता है बसेड़ा। बसेड़ा से फिर आप निकल जाओगे आगे भोकर हेड़ी, मोरना। और जो मेरे लेफ्ट साइड में है पुल से, इस पुल के नीचे है जो रास्ता गया है लेफ्ट साइड में, ये आपका ये देख लो, ये देवबंद गया है, देवबंद रोहाना। और ये जो सीधा रास्ता है ये गया है आपका हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की। सबसे पहले रुड़की आएगा। अभी बस 1-1.5-2 किलोमीटर बाद में जो है आपका बाईपास शुरू होगा, पुरकाजी बाईपास। और जैसे ही पुरकाजी बाईपास खत्म होगा उत्तराखंड की सीमा में हम प्रवेश कर जाएंगे, देवभूमि उत्तराखंड। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। यानी हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। भूरा हेड़ी चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। भूरा हेड़ी चेक पोस्ट क्रॉस करके और उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये एक द्वार बनाया गया है जिसमें लिखा है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा लुक है इस गेट का, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा महसूस देता है जैसा कि तांबे का बना हुआ हो, कोपर का, ऐसा लुक है।
बहुत ही शानदार गेट। और ये जो जगह है ये नारसन है। नारसन पहला गांव पड़ता है उत्तराखंड का, नारसन। लिब्बर हेड़ी शुगर फैक्ट्री, उत्तराखंड। शुगर फैक्ट्री लिब्बर हेड़ी। ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है। ये जो है हरिद्वार जब जाते हैं तो एकमात्र शुगर फैक्ट्री पड़ती है मुजफ्फरनगर के बाद में। इसके बाद फिर कोई शुगर फैक्ट्री नहीं होगी उत्तराखंड में। यानी अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, मंगलोर। और जैसे ही मंगलोर क्रॉस करेंगे आपका रुड़की आ जाएगा। मंगलोर, रुड़की से जस्ट पहले मंगलोर। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जो मंगलोर नहर है, नहर का पुल क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यहाँ दोनों साइड से ट्रैफिक चलता है। पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई मानता नहीं है। पता नहीं रोकते नहीं है पुलिस वाले उनको, या मानते नहीं है उनसे। हर समय ट्रैफिक जाम रहता है जब हरिद्वार के लिए जाते हैं उस साइड में। जबकि थोड़ा आगे जाकर कट है, मुश्किल से 500 मीटर, वहाँ से नहीं आते घूमकर, बस शॉर्टकट मारते हैं, जिससे हर समय जाम लगा रहता है। और ये जो देखे सामने जो दिखाई दे रहा है आपको पुल, ये जो ओवर ब्रिज है ये सीधा रुड़की बाईपास करेगा, हरिद्वार के लिए जाएगा सीधा। जो पुल है वो हरिद्वार के लिए जाएगा। आगे इसमें टर्न है, एल शेप का पुल है। और मैं जो है इसके नीचे से जाऊंगा रुड़की के लिए। जैसे ही पुल के बीच में पहुंचेंगे, इसके लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाएगा वो देहरादून के लिए जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरिद्वार से भी देहरादून जाया जा सकता है और यहाँ से भी जाया जा सकता है। ये रास्ता कुछ छोटा पड़ेगा हरिद्वार वाले के मुकाबले। हरिद्वार वाला रास्ता लगभग 20 किलोमीटर इससे लंबा पड़ता है। ये छोटा रास्ता है कुछ। ये देखिए, ये पुल है दोस्तों। और ये जो चौराहा है बिल्कुल सीधा रुड़की जाएगा। और ये जो रास्ता है यह आपका छुटमलपुर, और छुटमलपुर से निकलता हुआ देहरादून जाएगा। और ये सीधा रास्ता ये रुड़की में जाकर मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकर है। स्पीड बिल्कुल शून्य करनी पड़ी, बिल्कुल जीरो एकदम। इतना ज़बरदस्त ब्रेकर है। ये जियो का पेट्रोल पंप। और आगे जो रास्ता है वो डबल रास्ता है केवल। भीड़ भाड़ अच्छी खासी रहेगी। टाटा मोटर्स रुड़की
यानी मैं रुड़की पहुंच गया। रुड़की रेलवे ओवरब्रिज। इस साइड में लेफ्ट में रुड़की रेलवे स्टेशन है। इधर वो सामने दिखाई दे रहा है रुड़की रेलवे स्टेशन। ये सब एरिया कैंट का है, सब कैंट का एरिया है। इसको दिखाऊंगा नहीं मैं, केवल रोड दिखाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से अपना कैंट का एरिया दिखाना संभव नहीं है। सिक्योरिटी के पर्पज से संभव नहीं है। बाकी ये सभी कैंट का एरिया है। जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ रुड़की कैंट, ये सब रुड़की कैंट के अंदर है। अभी चोपला आएगा, वहाँ तक का रुड़की कैंट है हमारा, हमारी सेना का कैंट। रुड़की कैंट, रुड़की छावनी जिसको बोलते हैं हिंदी में। IIT रुड़की, ये IIT रुड़की का कैंपस है साइड में। IIT रुड़की कैंपस, ये देखिए, जो इंडिया की टॉप IITs है, टॉप मोस्ट IIT, उसमें रुड़की का भी नाम है और ये उसी का कैंपस है, IIT रुड़की कैंपस। इसका नाम जो है, जो आपका IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और बॉम्बे, उसके बाद में IIT रुड़की का नाम आता है। बहुत फेमस IIT है ये। 5-6 IIT है, इनको निकाल दो। ये देखना जरा, दोस्तों रुड़की क्रॉस कर लिया है और अभी एक पुल था रुड़की के बाहर, जो एक नदी है, बहुत दिनों से वो पुल डैमेज हो रखा है और बस इतना कर दिया कि जिससे उस पर बड़ा वाहन ना जाए। एक निश्चित हाइट के बाद में उन्होंने गार्डर लगा दिया। बाकी जो बड़ा वाहन है, फिर वो मुझे अगर बाईपास से अंदर एंट्री की उसने रुड़की में, तो फिर वापस जाएगा वो वाहन, फिर वापस जाएगा। और फिर जो रुड़की बाईपास है, जो मुजफ्फरनगर साइड में है, वहाँ से फिर बाईपास से जाएगा जब उसको हरिद्वार जाना होगा, अगर कोई बस वगैरह है। अदरवाइज सीधा रास्ता नहीं है उसका। और इसीलिए देख रहे हो यहाँ पर ट्रैफिक कितना कम है, एक नॉर्मल ट्रैफिक है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, बाबा रामदेव का संस्थान, योग गुरु बाबा रामदेव। ये इधर पतंजलि अनुसंधान संस्थान है। और जो मेन है, जो सबसे पुराना बिल्डिंग है बाबा रामदेव जी का, योग गुरु बाबा रामदेव का, वो इस तरफ है। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। अभी मैं वहीं पहुंच गया हूं। ये जो पुल है, अगर इसके ऊपर से मैं जाता तो मैं सीधा हरिद्वार पहुंच जाता। हरिद्वार यहाँ से पास ही है, जो हर की पौड़ी हरिद्वार। पंद्रह 16 किलोमीटर दूर मात्र है यहाँ से हरिद्वार। ये है पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि योगपीठ। ये सब पतंजलि का है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि।
ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। पतंजलि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, बाबा रामदेव का संस्थान, ये उसका ऑडिटोरियम है। वही बाबा रामदेव है जिन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर योग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है पूरी दुनिया में। योग का जिक्र पहले भी हमारे जो वेद है उनके अंदर बहुत है, परंतु जो उसको एक नई पहचान है वो बाबा रामदेव ने ही दिलाई है। बाबा रामदेव वो शख्स जिन्होंने योग को एक नई पहचान दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने यू टर्न ले लिया है मुजफ्फरनगर के लिए। चूँकि समय कम है, दिन छोटा होता है और घर से भी धुंध के चक्कर में लेट चला था, इसलिए हरिद्वार नहीं गया। और ये देखिए योग सदन, पतंजलि विश्वविद्यालय, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। इसको जो है नैक द्वारा A+ का ग्रेडिंग दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है पतंजलि योगपीठ, जिसे पतंजलि योगपीठ 1 लिखा हुआ है, हरिद्वार, ये सबसे पुराना बिल्डिंग है। सबसे पुराना बिल्डिंग यही है पतंजलि का। यहाँ योग और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। यहाँ एक पब्लिक स्कूल भी है बाबा रामदेव का, और BA MS का कोर्स भी यहाँ चलाया जाता है। काफ़ी प्रोग्रेस इस एरिया में किया गया है। बाबा रामदेव जिन्होंने योग का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। कुछ लोग उनकी बुराई भी करते हैं कि अपना बहुत सामान बना लिया। अरे भाई, उनके कोई है तो है नहीं, वो सब यहीं छोड़ के जाएगा। एक वही बंदा है जिसने योग का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण जो है 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये रिसर्च सेंटर है पतंजलि का। तो इसी बाबा रामदेव की वजह से इतना प्रचार प्रसार, इतनी जान पहचान योग को मिली है। आज हर इंसान, चाहे वो बाबा रामदेव की बुराई भले ही करता हो, परंतु योग से जुड़ना चाहता है या योग से जुड़ा हुआ है। तो इतना प्रचार प्रसार बाबा रामदेव ने किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए हैं इंडियन मार्केट में, जिनका टूथपेस्ट बड़ा कमाल का है, आप यूज करके देखो। दंत कांति, अब देखना ये ओवरब्रिज बनेगा, लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। जैसे ही हम इस ओवरब्रिज से डाउन होंगे, बनने के बाद में सीधा रुड़की बाईपास पर जाकर उतरेंगे। रुड़की बाईपास, अभी पहुंच गया हूं वापसी में। रुड़की बाईपास, और ये जो रास्ता गया है इस तरफ को, मेरे राइट साइड में रास्ता गया है रुड़की शहर के अंदर। और जब मैं आया था तो रुड़की शहर के अंदर से आया था, और अभी मैं जाऊंगा रुड़की बाईपास से। ये रुड़की बाईपास है, चूँकि शहर में भीड़ भाड़ है।
तो अभी मैं निकलता हूँ रुड़की बाईपास से। ये पुल है रुड़की बाईपास का और टोटल राइड हो गया है 80 किलोमीटर का और नॉन स्टॉप हो गए 3 घंटे राइड करते हुए। नॉन स्टॉप 3 घंटे हो गए। ये जो रास्ता गया है ये लक्सर गया है बाई रोड। अगर लक्सर किसी को बाई रोड जाना है तो इधर से जाएगा और इधर आपका रुड़की शहर है ही है। चूँकि बाईपास चल रहा हूँ पूरा रुड़की मेरे दाहिनी तरफ है। रुड़की बाईपास का आखिरी पुल। जो ये पुल है इसके इस तरफ ये रुड़की है, डबराल टावर इस तरफ रुड़की है। और जहाँ ये पुल लेफ्ट में टर्न लेगा, चूँकि हमने बताया था पहले भी ये पुल जो है एल शेप में है, एल शेप का पुल है बिल्कुल ठीक। अगर हम बिल्कुल सामने जाए, अगर ये पुल टर्न ना लेता बिल्कुल सीधा पुल उतरता, ये तो पुल जाता भगवानपुर, छुटमलपुर, छुटमलपुर से फिर 2 रास्ते बन जाते आगे जो बनते भी है। एक देहरादून के लिए जाएगा और दूसरा सहारनपुर, अम्बाला, चंडीगढ़ के लिए जाएगा। ये पुल अभी देखना ये टर्न लेगा, ये टर्न है बिल्कुल एल शेप में इस तरफ बिल्कुल ठीक। आपका छुटमलपुर, सहारनपुर, अम्बाला, देहरादून। और ये जो सीधा रास्ता जिस पे मैं अब फ़िलहाल हूँ, ये रास्ता फ़िलहाल जाएगा आपका दिल्ली, मुजफ्फरनगर, क्रांति धरा, मेरठ और दिल्ली को जाएगा ये रास्ता। अभी ये जो जैसे ही डाउन होगा तो मंगलोर एक कस्बा पड़ता है, जहाँ बताया था मैंने जो रास्ता मेरठ से आता है उस रास्ते पर बहुत ज़बरदस्त जाम हमेशा लगता है। उस पुल पर जो गंग नहर का पुल है उस पर हमेशा जाम लगता है। ये साइड तो खैर खुली मिलती है। और अभी 100 किलोमीटर के आसपास राइड हो गया है नॉन स्टॉप। लगातार चल ही रहा हूँ। अभी यहाँ मंगलोर में केले खाऊंगा, उसके बाद फिर चलूँगा लगातार। क्योंकि आज का फास्ट भी है, नमक का तो खा नहीं सकता, तो बस केला ही खाऊंगा। अभी देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार जो इसकी सीमा है इसको पार करने वाला हूँ। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये वही उत्तराखंड का द्वार है जिस पे लिखा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। देवभूमो उत्तराखंडे आगमनाय धन्यवाद है। इस गेट को हमने क्रॉस कर लिया है और बस 300 से 400 मीटर आगे बॉर्डर आ जाएगा उत्तराखंड यूपी का। और फिर अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाऊंगा जिला मुजफ्फरनगर में। मैंने भूराहेड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है। भूराहेड़ी चेक पोस्ट यूपी के अंदर पड़ता है, मुजफ्फरनगर का। और अभी जो मेरी एंट्री हो गई है वो हो गई है पुरकाजी बाईपास के ऊपर। इस तरफ जो रास्ता गया है वो पुरकाजी गया है और ये सीधा पुरकाजी को बाईपास करेगा।
और आपका बरला जाकर निकलेगा। टोल प्लाजा बरला छपार, बरला छपार टोल प्लाजा मुजफ्फरनगर से हरिद्वार हाईवे के ऊपर। यानी इसके बाद में छपार अभी आने वाला है और छपार के बाद में सिसोना और सिसोने के बाद में मुजफ्फरनगर बाईपास। यानी कि यहाँ से 22-24 किलोमीटर का राइड 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का राइड अभी और है। ये जो पुल है और ये जो रोड है ये बाईपास है मुजफ्फरनगर से पानीपत के लिए, शामली के लिए। जिसको हरिद्वार से पानीपत शामली जाना है वो इसी रोड से जाएगा। एक बात और बतानी चाहूँगा, मुजफ्फरनगर जो है उन गिने चुने शहरों में है जिसके चारों तरफ को रिंग रोड बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के चारों तरफ को रोड है, रिंग रोड। यानी कोई भी इंसान जिसको मुजफ्फरनगर के अंदर नहीं आना है वो इसको बाईपास कर सकता है। मुजफ्फरनगर बाईपास। मेरे लेफ्ट में जो इस पुल के नीचे से रास्ता गया है वो महाभारत कालीन एक नगरी है मुजफ्फरनगर की, शुक्रताल। वहाँ गया है भोपा मोरना शुक्रताल। शुक्रताल एक महाभारत कालीन एक छोटी सी नगरी है मुजफ्फरनगर के अंदर। हिंदुओं का प्रमुख एक तीर्थ स्थान है शुक्रताल। ये देखिए वन वे हो गया रास्ता, वन वे रास्ता। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं मुजफ्फरनगर वापसी और अभी मैं हूं सर्कुलर रोड पर, सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर। और आज का जो राइड है ये समाप्त होने वाला है। टोटल राइड जो होगा आपका आज का 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर के आसपास का राइड होगा आज। बाकी अगली राइड में फिर देखते हैं। जय हिंद तब तक का दोस्तों।